बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी बम्पर, कांग्रेस छू मंतर। अच्छा ना, इसके अंदर मोदी फैक्टर काम किया है या ईवीएम मशीन फैक्टर काम किया है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत की ओर आ गई है और जो इलेक्शन होगा इधर बाउंग को लेके हमारे अच्छे प्लानिंग से वो 200 पार करेगा और सेंट्रल में 400 पार करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आप देख सकते हैं कि आज 3 तारीख और बीजेपी के अंदर ट्रायो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का, और उसके अलावा हैट्रिक। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। एक औरत के लिए मां बनने का एहसास सबसे खास होता है और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए है जरूरतमंद औरतों के लिए कुछ खास मदद। गैबीपीर हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का खर्च मात्र 6,000 रुपये बिना मेडिसिन के और फर्स्ट सीजरियन डिलीवरी मात्र 15,000 रुपये में बिना मेडिसिन के, जहां शहर की बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट करती है। गैबीपीर हॉस्पिटल, नियर अमजदिया स्कूल, शांति नगर रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, जिसके अंदर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत आई है और उस जीत का जश्न जो है हमें भिवंडी शहर में देखने को मिल रहा है। तो हम आए हैं भिवंडी के पद्मा नगर में, जहाँ पे बीजेपी पार्टी पूरे अपने जल्लोश के साथ में जो नज़र आ रही है। यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं, यहाँ पे ढोल बजाए जा रहे हैं, ढोल नगारे हो रहे हैं। तो इस बीच में जो है यहाँ पे जो भिवंडी बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है संतोष शेट्टी साहब, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो जीत है इसकी असल वजह क्या है। क्या ये एक बहुमत जो है ये जनता का प्रमाण पत्र है बीजेपी को लेकर, बीजेपी के विकास कार्य को लेकर, या फिर ये फिर से दोबारा जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम मशीन का देन है, या ईवीएम मशीन की जो बीजेपी को जो जीत मिलती है तो ये वो है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कार्यकारिणी मिला हुआ है बीजेपी दक्षिण मंडल की तरफ से, जो भिवंडी के दक्षिण मंडल है उसकी तरफ से, जिसके अध्यक्ष है मोहन कुंडा जी, और इन्होंने एक कार्यकारिणी पद वितरण कार्यक्रम रखा है जहाँ पे लोगों को पद बांटे जाएंगे। और बीजेपी यही मानती है कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है उनके कार्यकर्ता है। तो ये सारा प्रोग्राम आज हमें देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। भिवंडी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ भिवंडी ईस्ट के प्रभारी इस वक्त के बीजेपी के संतोष शेट्टी साहब है। तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे कि जो 3 राज्य के जो चुनाव थे तो उनके बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया। तो अन्ना, ये बताइए कि जो 3 राज्यों में जीत हासिल हुई है तो इसका श्रेय आप किसे देते हैं? मतलब बीजेपी की जो जीत है इसका आप किसे श्रेय? इसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, और हमको जो एक जो नियोजन आता है, ये जो प्लानिंग आता है बूथ वाइज, बूथ के अलावा पहले पेज प्रमुख था, अभी हम लोग ने वॉरियर चालू किया। मतलब एक बूथ में एक वॉरियर मतलब कौन? एक नेता जिसको लोग मानते। ऐसे बहुत बड़े पैमाने में हमने पूरे भारत में दिया था, हमें भिवंडी में ऐसे ही रचना दिया था, उसका असर आपको आने वाले इलेक्शन दिखेगा। तो ये से पूरा जो नियोजन प्लानिंग है हमारा, मतलब 80% जो घर पे लोग बैठे, वो युवा हो, घर गुर्ती लोग हो, ऐसे आदमी जिसको राजकारण से कोई लेन देन नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरल ऐप के माध्यम से, अलग अलग योजना के माध्यम से उन तक पहुंच चुका है। और ये वोटिंग उनकी है। जो परसेंटेज बढ़ा 73 सब जगह, वो 73 जब भी परसेंट बढ़ेगा तो जो लोग निकलेंगे, जो मोदी जी का जो जिसने बेनिफिट, हाँ, जो मोदी जी का बेनिफिट लिए, कोई इंश्योरेंस का बात हो, बचत करो, ऐसे अनेक काम जो मोदी जी ने किया है, ये उसका असर है। अच्छा ना, इसके अंदर
मोदी फैक्टर काम किया है या ईवीएम मशीन फैक्टर काम किया है, ये बताओ। अभी देखो कर्नाटक में अगर इतना बहुमत से आया तो वो क्या मशीन था, दिल्ली में आप आया, पंजाब में वन साइड आया, वो क्या वो तो ये जो मशीन था। मतलब जब भी मोदी जी जीतते और मोदी जी के कार्यकर्ता हम लोग मेहनत करके जीतते तो उस टाइम मशीन की बात करते। तो एकदम सरासर गलत है। मैं आपको जो गिनाया हूँ ऐसे कोई कार्यकर्ता को पूछो ये बताएगा नहीं आपको। जो मैं आपको बोला हमारा सरल ऐप क्या है, हमारा जो 5 लाख का जो इंश्योरेंस कार्ड है, ऐसे अनेक कार्ड है। और वॉरियर जो हमने हर बूथ में छोड़ा है पूरे भारत में, ये उनका जीत है। जो कार्यकर्ता घर घर में पहुँचे हमारे, ये उनकी जीत है। जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पहुँचे वो जीत है। और ये जब इनको कुछ बोलने के लिए जवाब नहीं है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये मशीन ये विकास की जीत है और कार्यकर्ता की जीत है। अच्छा, आने वाले दिनों में भिवंडी के अंदर क्या ऐसा विकास बीजेपी द्वारा देखने को मिलेगा? सेम मैं आपको जो बोला हूँ, जो हम लोग एक नियोजन किए हैं, जैसे हमारे आचलर पाटिल के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे मामदार महेश चोगले, कवि पाटिल, आने वाला जो MP इलेक्शन अप्रैल में, वो यहाँ पे लीडिंग देंगे हम लोग। एक ही बात के लिए बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता, विकास और प्लानिंग, उसके नाते आज आप देखो 3 जगह अगर बीजेपी आई है तो तेलंगाना में कांग्रेस आई है, तो वहाँ क्या मशीन समझने का, तो वहाँ पे भी हमारा वोट बढ़ गया है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, 1 से हम 10 हो गए। और प्लस जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बहुत बड़ा पैमाने बढ़ा है। आने वाला कल हमको उधर ही फायदा मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आने वाले असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में आपकी तैयारी कहाँ से? आज आने वाले असेंबली इलेक्शन में दोनों विधानसभा पूरब से महेश चोगले हैट्रिक मारेंगे, इधर से बीजेपी मुझे देगी, मैं पहली बार जाऊंगा विधानसभा में, तो दोनों विधानसभा बीजेपी आएगी। और अप्रैल में हमारे कबीर पाटिल ये 3rd बार खासदार बनेंगे और अभी राज्य मंत्री है, वो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और ये बार रिकॉर्ड मत भिवंडी शहर से उनको मिलेगा, सब पार्टी से ज़्यादा पार्टी हम उनको मत देंगे। तो 200 का जो आंकड़ा है हमारा विधानसभा का, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और अजीत दादा के नेतृत्व में जो इलेक्शन होगा इधर बाहों को लेके हमारे अच्छे प्लानिंग से, वो 200 पार करेगा और सेंट्रल में 400 पार करेगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे अन्य जी का और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके आशीर्वाद से आज हमको पोस्ट दिया गया है। और आगे भी मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह मैं आगे भी काम करता रहूं। और मैंने जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत टाइम लिया है, तो क्योंकि ये मंडल में मेरे को इतने अच्छे अच्छे नगर सेवक है, मेरे बड़े भाई हैं, तो ये मंडल में मेरे को बहुत अच्छे तरह से मेरे को टीम बिठाना था। तो क्योंकि आगे मेरे को किंतु परंतु मेरे को चांस ही नहीं देने गए हमारे सीनियर लोग को, इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के और सभी धर्म को, जैसे अभी अन्ना ने कहा कि सुमित सेठ ने कहा, सबको लेके चलना। और मैंने एकदम घर घर सब सोसाइटी में मीटिंग लेके आज हमारा 90 जन का गठन किया है टीम का, और सेल के 25 लोग से 22 लोग का सेल हो गया है। तो ये आगे जाके अभी आप सवेरे से देख रहे हो, आज बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। 3 राज्यों में हमारी सरकार आई है और सरकार में हमारे सभी बड़े मंत्री नेतागण क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता की वजह से हमने जीता है, और वाकई में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है पार्टी के लिए। दक्षिण मंडल के अध्यक्ष हमारे मोहन कोंडा, उन्होंने बहुत बढ़िया आज कार्यक्रम रखा था, जिनमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और पदोन्नति का खाली वाटअप, मतलब लोगों में एक इतना उत्साह है। और आज हम लोग भी सब बहुत उत्साह में कि आज 3 स्टेट में हमारी पार्टी आई है। और आज मोहन कोंडा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने जिस ढंग से आज कार्यक्रम रखा है और जिस तरह से उन्होंने पद वाटअप किया है, जो पोस्ट दिया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास देखने मिलता है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी है, गुजरात समाज भी है, मेरे मुस्लिम भाई भी है, ये सबको मिल के एक जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसके लिए मोहन जी कोंडा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो भी इलेक्शन आएगा, उस इलेक्शन में जो भी पार्टी काम देगी, उसमें बढ़ चढ़ के वो हर काम को अंजाम देंगे। फिर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे जिलाध्यक्ष माननीय हर्षल जी के नेतृत्व में जैसे हमारी जिला कार्यकारिणी होती है, वैसे उसके नीचे हमारे 6 मंडल है। और आज यहाँ पे दक्षिण मंडल के हमारे अध्यक्ष माननीय मोहन जी कोंडा, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे दक्षिण मंडल आघाड़ी की जो ये थी कार्यकारिणी की, आज यहाँ पे कार्यकारिणी की घोषणा थी। उसके लिए उपस्थित हमारे
जिलाध्यक्ष हर्षल जी पाटिल, हमारे संतोष जी शेट्टी और सभी यहाँ के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर आप देखते रहेंगे कि हर मंडल में हम लोग जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। ऐसी पहली पार्टी है कि लोगों के बीच में जाके प्रोग्राम कर रही है। बहुत सारी पार्टियां भिवंडी में है, समाजवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, लेकिन आप देखते रहोगे क्या कार्यकर्ता घर घर में जाके घर से एक एक चुन चुन के कार्यकर्ता आज यहाँ पे आए और उनको पद ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छे कार्यकर्ता की यही पहचान होती है कि वो अच्छे पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा पार्टी का ये काम होता है कि लोगों का, गौर गरीब जनता का काम करना, ये हमारे लीडर लोगों का काम है। तो जैसे हमारे संतोष जी ने बताया कि हमने संकल्प लिया है आने वाले 2024 में माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब को भिवंडी से दोनों विधानसभा से 75,000 ऐसे 1.5 लाख का हम लोगों ने संकल्प लिया माननीय कपिल पटेल साहब के लिए। अगर लोगों को हम लोग अपील कर रहे हैं, आप लोग कपिल पटेल साहब को वोट करेंगे तो वो मोदी जी को वोट कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यूह रचना है, उसमें हमारे आमदार महेश जी चौगुले उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनके उस दिन पश्चिम मंडल का हम लोगों ने कार्य करने का कार्यक्रम किया, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए। जैसे मोहन जी का आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बड़े संख्या में समाज के अलग अलग लोग, उत्तर भारतीय, तेलुगु है, हमारे मुस्लिम भाई है, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे आके उन्होंने पद ग्रहण किया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करती है, सभी धर्म जाति को लेके चलती है। उसका परिणाम आप लोग आज देखा रहेगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तुम्हारा ये मध्य प्रदेश, इन तीनों हिंदी भाषिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सेमीफाइनल बोल रही थी, सेमीफाइनल तो हमने जीत लिए और फाइनल भी 2024 का हम ही जीतेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं हमारे दक्षिण मंडल अध्यक्ष मोहन जी कोंडा, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि कार्यकारिणी की घोषणा का आज जो कार्यक्रम उन्होंने रखा वो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी की जो रचना है, जो कार्यकारिणी की रचना है, उसमें हर एक मोर्चा, हर एक प्रकोष्ठ और हर एक स्तर से लोग, हर एक जाति धर्म से लोगों को इकट्ठा करके ये कार्यकारिणी की जाती है। तो ये 60 लोगों की जो कार्यकारिणी उन्होंने की है, उसमें सभी का समावेश उन्होंने किया है, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भिवंडी में टोटल 6 मंडल है, उसमें से दक्षिण मंडल बहुत पावरफुल ऐसा मंडल माना जाता है, क्योंकि दक्षिण मंडल के पहले से ही यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है दक्षिण मंडल में। और इसके आगे ही आज का प्रोग्राम देखा, आज की जो सदस्य जिनको यहाँ पे जवाबदारी दी है, उनको अगर देखेंगे तो इसके आगे भी आने वाले काल में दक्षिण मंडल फिर से एक बार बहुत अच्छा काम करेगा, विकास का काम करेगा, ये पूरे मंडल का हित का काम करेगा, भिवंडी शहर का हित का काम करेगा। और ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है। आज आपने देखा कि जो चुनाव हुए वो पूरा जोश से आज सभी लोग हैं। हम सुबह से हम लोग पूरे कार्यक्रम ये जब करते जा रहे हैं, सुबह भी एक हमारे उद्योग आघाड़ी का कार्यक्रम हुआ, एक समन्वय बैठक हुई और अभी ये कार्यक्रम है। पूरे दिन में आज पूरे भिवंडी में जल्लोष हो रहा है और ये जल्लोष में ही आज एक आनंद उत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। और इसके लिए आज लोगों का जोश देख के ऐसे मुझे विश्वास हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम फिर से एक बार, जैसे तीसरी बार हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल, इनको हम लोग सांसद बहुत भारी मतों से चुन के देंगे। जैसे टारगेट हमने रखा है कि 1.5 लाख वोट हम भिवंडी में से देंगे, वो हमारा टारगेट जरूर पूरा होगा। और हम अच्छे, जैसे ये मोदी जी हमको, जैसे हम लोग 3rd टाइम देखना चाहते हैं, तो कपिल जी के माध्यम से हमारा वोट मोदी जी के लिए जाएगा। ये भी हम आज यहाँ पे विश्वास हमें हुआ है। और फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा और सभी लोगों को अभिनंदन।